पत्रबंधियों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सभी पत्रकार जो जम्मू कश्मीर में पूरे जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ पहुँचती है, सभी को मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये जो अवतार सिंह जिसने शहादत दी, आज की डेट में जिस जमीन के कारण ये बात हुई, ये मर्डर हुआ, आज की डेट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में से रिपोर्ट आ गई कि ये जमीन इसी परिवार की थी। क्या ही अच्छा होता ये रेवेन्यू ने पहले एक्ट कर लिया होता और ये मर्डर ना होता। लेकिन आप सोचो कि ये जो मर्डर है, आज हमें क्या जरूरत पड़ी है दोबारा प्रेस के सामने आने की। ये सरदार बलबीर सिंह जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है, ये उसका भाई है, छोटा भाई मनजीत सिंह जी। ये उनके चाचा जी हैं, ये उनके रिश्तेदार सारे, मामा जी वगैरह सारे एकत्रित हैं परिवार। और मैं आपको ये बताऊं कि हमें बड़ा भरोसा था पुलिस प्रशासन के ऊपर। आज हम गुहार लगाने आए हैं अमित शाह जी से। सत्र चल रहा है कि आज भी शरदपुरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा के फादर इन लॉ हैं, जिनका टेलीफोन नंबर अभी मैं आपको दूंगा, आप ट्रू कॉलर पे जाएंगे, वो बता रहा शरदपुरी, और वो बता रहा कि वो कहां बात करता है मर्डर से पहले, वो कहां जाके जो आगे जिन लोगों ने ये किया है, पुरुषोत्तम उसके दफ्तर में बैठ के मीटिंग करता है फाइनल, वहां से वो सारा आगे निकलता है, उनको पूरा प्रोत्साहन देके आज काम खत्म करना है। उसकी सारी कॉल डिटेल्स आ रही हैं। वो मुझे बुला के बात करता है कि ये प्लॉट मेरा है, जबकि मैंने कहा ये प्लॉट तो इनका नहीं है। इन सारी बयानों के बाद, पूरी खोजबीन के बाद, आज भी पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट करने के लिए कतरा रहा है, क्योंकि संजीव वर्मा का प्रेशर है। इसलिए हम अमित शाह जी आपसे गुहार लगाते हैं, ये आपकी पुलिस है। एलजी साहब, आपके कहने के बाद पहले तो बड़ा अच्छा शुरू हुआ, लेकिन आज की डेट में पुलिस का प्रशासन उसको बचाने में लग गया है। चौकी ऑफिसर जिसने साथ होकर इस पूरा मर्डर करवाया है और किसी मारने वाले को ओए तक नहीं बोला, उसको अरेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पुलिस को बचाना चाह रही है पुलिस। और आज की डेट में कॉल डिटेल जो जिन्होंने कत्ल किया, उनकी कॉल डिटेलों में बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन हम इशारतन कह रहे हैं, हम नाम लेने से गुरेज नहीं करेंगे अगर आप शरदपुरी को बचाने की कोशिश करेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट मुद्दा है, ये पुरुषोत्तम वगैरह हैंचमैन थे। इन लोगों ने उन लोगों की वजह से जिन्होंने इस मर्डर की साजिश रची, वो लोग, उनमें से एक जो है शरदपुरी जी भी हैं, जो एक पावरफुल व्यक्ति जो इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी हैं, उनके फादर इन लॉ हैं। और पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है। सिट को इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे लग रहा है, वरना आज तक वो अरेस्ट हो जाता। मेरी बेनती है पूरे जम्मू वासियों से, सभी लोगों से, सभी वर्गों से, कितने बच्चों को की शहादत देने के बाद हम जम्मू के लोग इकट्ठे होंगे? हमारे बच्चे चिट्टे में मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे नशों से मर रहे हैं, हमारे बच्चे ऐसे लैंड माफिया के हाथों से मर रहे हैं।
हम एक दिन इकट्ठे होते हैं, उस दिन रोष प्रकट करते हैं, उसके बाद सारे अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। वो किसी की बात याद आ रही है, किसी ने बुजुर्ग ने कहा था ये अकेले अकेले लड़ोगे तो वो 4 लकड़ियां दी थी, वो चारों टूट गई। जब चारों इकट्ठी हुई तो तोड़ नहीं पाया था कोई। हम पुलिस प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर आप शरद पुरी को अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप उस चौकी अफसर को जिसने साथ होकर इस पूरे मर्डर की कार्रवाई करवाई अपनी देखरेख में, अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो, जनाब हम यहां से पार्लियामेंट के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह से मिलेंगे। ये कैसा पुलिस प्रशासन है आपका? ये कैसी पुलिस है आपकी, जो एक तरफ डीजी साहब कहते हैं कि हम यहां पे ऑनेस्टी से, ईमानदारी से उस भूमाफिया के खिलाफ एक्शन करेंगे। एक इस सिट के ऊपर सुपर सिट बनाई गई जिसमें एक डीआईजी साहब को इंचार्ज बनाया गया, पीएचक्यू में ऑफिस खोला गया, उसकी रिपोर्ट को सारे लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि रिपोर्ट हमने सबमिट कर दिया डीजी को। वो रिपोर्ट लोगों के सामने लाई जाए, कौन कौन सा लैंड माफिया जो इस वक्त ऑपरेटिव है। बहुत सारी जमीनों के अंदर आज मुझे लग रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और जो पुलिस ऑफिसर आज बादशाह बन के बैठे हैं, कल ये सरकारें बनेंगी यहां पे गवर्नरी राज खत्म होगा, यहां पर लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी। जो आज हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे थ्रेट्स आ रही हैं, मेरी जान को खतरा हो चुका है। अगर मुझसे मेरे ऊपर कोई भी बात होती है, कोई एक जरा सा भी आंच आती है, इसके लिए संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, जो अपने फादर इन लॉ को बचाने के लिए हर प्रकार की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे कोई खरोंच भी आती है तो ये समझ लें संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा इसके लिए। भू माफिया ये जितना है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये सारे एकत्रित होकर आज पूरे परिवार की और पूरे समाज की आवाज को दबाने के लिए चले हैं। मरना तो है एक दिन, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम इस परिवार को देखेंगे। मैं और पूरे जम्मू को, इस मंदिरों वाले शहर को पूरी अपील करना चाहता हूं, इस सूफी संतों के शहर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, जागो, आज वक्त है। आज इनका नहीं है, इनका बेटा नहीं मरा, हम सबके जम्मू के नौजवान बच्चा मरा है हमारा। और पुलिस के जो सीनियर अधिकारी उसको बचाना चाह रहे हैं, आईपीएस और आईएएस लॉबी इकट्ठी होकर जो हमें इस भू माफिया को बचाना चाहती है, वो जम्मू के लोगों की गद्दार है। और हम फिर कह रहे हैं, ये चेतावनी न समझना, हम मरने मिटने पे तैयार हैं। अगली बार हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लेकर दोबारा एलजी साहब से दोबारा मिलेंगे। एलजी साहब और डीजी साहब, हम आपको फिर गुहार लगा रहे हैं कि आप अपने पुलिस प्रशासन को बोलो, जो सबूतों के बिना के ऊपर, सबूतों के आधार के ऊपर जो लोग सामने आ रहे हैं, उनको अरेस्ट करने में क्या दिक्कत है। शरद पुरी ने मुझे ही कहा था, और मेरे बयान दर्ज हैं, फिर उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है। अपने घर बुलाकर कहा कि यह प्लाट मेरा है, और मैंने उसके सामने कहा आपने कब लिया है? वो कहता 2018 में लिया है, जबकि बलबीर ने यह प्लाट 2004 में लिया और 2005 में इसकी नाम की रजिस्ट्री, इंतकाल, 4 दीवारी सब हो चुका था, कंप्लीट। आज 20 साल बाद वो इस प्लाट के ऊपर इसलिए घुस रहे थे क्योंकि इसकी कीमतें ज्यादा हो चुकी थी। मैं आप सबसे दोबारा बेनती करना चाहता हूं और पूरे प्रेस को अपील करना चाहता हूं कि आप ही वो आवाज हो जो लोगों तक पहुंचाएंगे। आप ही वो लोग हैं। ये टैग करें एलजी साहब को, ये टैग करें डीजी साहब को, कि नीचे का पुलिस प्रशासन जो जम्मू संभाग का है, वो आज कहीं ना कहीं शरद पुरी को बचाने में लगा है।
और मेरी जान के ऊपर थ्रेट्स आ रही है बार बार। मुझे दाएं बाएं से समझाया जा रहा है, कोई समझाने के तरीके से थ्रेट देता है, कोई सीधा सीधी बात कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये मंजीत जी उनके भाई हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन मेरी आवाज यही है कि पुलिस प्रशासन जो है अपना काम, दबाव मत डाले सिट के ऊपर, उसको अरेस्ट ना करने के लिए दबाव डाले कि अरेस्ट करना जो लोग कातिलों के इस कत्ल के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे शरदपुरी का सीधी सीधी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि मंजीत जी भी कुछ बात कर रखना चाहते हैं, मंजीत जी अपनी बात रखेंगे। थैंक यू वेरी मच आने के लिए और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे तरनजीत अंकल ने कहा कि जो सिनेरियो चल रहा है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रीज़न है कि पुलिस को जो सिट है उसको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कि अभी 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और जो पुलिस चौकी ऑफिसर सबसे पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए था, जिसके खिलाफ इनफ एविडेंस है। अवतार ने फेसबुक पे पोस्ट किया वीडियोस पे, काफ़ी वीडियोस हमारे पास भी हैं। उसके बावजूद जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये मतलब पिछले 60 दिनों से हम यही देख रहे हैं, जिस तरह से पुलिस ने काम करना शुरू किया था, धीरे धीरे वो उनका प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। कहीं ना कहीं पे जो है हाई ऑफिशियल्स की तरफ से प्रेशर है। हमें यहाँ तक भी पता लगा है कि इसमें काफ़ी हायर ऑफिशियल्स पुलिस के इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम के साथ लड़ाई करने से पहले और लड़ाई के बाद पुरुषोत्तम के फ़ोन से किसी हायर ऑफिशियल को कॉल हुई है, जिनकी गाइडेंस के थ्रू ये हुआ है। नीचे एक चौकी ऑफिसर इतना कुछ नहीं कर सकता, सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है। शायद एक को बचाने की बजाय सबको बचाने की कोशिश की जा रही है कि किसी और का पर्दाफाश ना हो, इसलिए चीज़ें स्लो डाउन की जा रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी सर से, अमित शाह सर से और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी सर से, प्लीज़ इस चीज़ को देखा जाए। पिछले 5 साल से हम लोग जो है एप्लीकेशंस डाल रहे थे, पीएमओ ऑफिस में ग्रीवेंसेस डाली है, गवर्नर ऑफिस में भी डाली थी, और अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर सर की अपॉइंटमेंट के लिए भी हमने ग्रीवेंस डाली थी इस चीज़ को देखने के लिए। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, 23rd पंजाब रेजिमेंट लौंगेवाला, उनके रेफरेंस के थ्रू ही हम ये डाल रहे थे। और रिसेंटली 1.5 वीक पहले हमने 2 ग्रीवेंस जो है अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट डाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सर को भी, इस बारे में मिलने के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि पुलिस जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है, पुलिस जो अंडर प्रेशर है। काफ़ी चीज़ें हैं, अगर उसको बताने बैठे तो आई थिंक काफ़ी टाइम प्रेस का भी लगेगा, हमारा भी। हम चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो जितनी जल्दी एक्शन हो रही हैं, हमने जो हमारी तरफ से पुलिस को एविडेंसेस चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम पूरी कॉपरेशन के साथ सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं। हर पुराना, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि मौके के ऊपर जो हमारा कैमरा इंस्टॉल था, जो इन्होंने तोड़ा, पुलिस वालों ने तोड़वाया, पुनीत शर्मा ने, इस चक्कर में उन्होंने तोड़ाया कि उसके अलावा एविडेंस शायद कोई नहीं है। और जो फ़ोन हमारे ले गए हैं फादर साहब के, अवतार का फ़ोन जिससे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी तक 3 फ़ोन मिसिंग है, कैमरा मिसिंग है, 2 चेनें मिसिंग है। इनमें से कुछ भी रिकवरी पुलिस नहीं कर पाई है, जो कि बड़ी विचित्र बात है कि 60 दिनों में पुलिस, चाहे टूटा हो फ़ोन, किसी भी कंडीशन में हो, उसकी कुछ तो रिकवरी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई रिकवरी नहीं कर रही। शायद अवतार का फ़ोन तो हम मान सकते हैं कि इसलिए कि उनको ये डर है कि इसके अंदर जो एविडेंस है वो ना कहीं पुलिस के सामने आ जाएगा। बट मैं पब्लिकली ये बताना चाहता हूँ कि जो एविडेंस अवतार के आईफोन में रिकॉर्ड हुआ था, वो अवतार का बैकअप जो है उनकी वाइफ के फ़ोन में और मेरे फ़ोन में है। नियर अबाउट 24 वीडियोज़ हैं, एक्सेप्ट जो फेसबुक पे इंस्टॉल की थी 6 वीडियोज़ लाइव, आई थिंक 6 वीडियोज़ हैं जो अवतार ने फेसबुक पे डाली थी। उसके अलावा 24 और वीडियोज़ हैं जो हमारे पास एविडेंस पड़ा है। इतना एविडेंस होने के बावजूद भी अगर पुलिस इनको नहीं अरेस्ट कर रही, तो आई थिंक देयर इज़ सम अदर ब्लैक शिप्स ऑन द अपर हायर एंड जो ये काम नहीं करना चाहते। क्योंकि और ठीक है, मेरा भाई मरा, ठीक है, मैं नहीं ये चाहता कि किसी और का भाई मरे इसी सिनेरियो के अंदर। गलत चीज़ को हमने बर्दाश्त ना पहले किया ना अभी करेंगे। जैसे अंकल ने कहा, मारना तो आप हमें भी मार दो। अगर आप ये सोचते हैं कि हम डर के दब के चुप कर जाएंगे तो आवाज़ हमारी बंद नहीं होगी। मरना तो एक दिन सबने है, कैसे मरना ये डिपेंड करता है सच्चाई पे मरना है कि कुत्ते की मौत मरना, आपने जाके दाएं बाएं क्या करना है। पुलिस ऑफिसर हैं जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे सबके हैं,
कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी दिन आपका बच्चा भी इस चीज़ का शिकार हो, मे भी लैंड माफिया का ना हो, नशे का शिकार हो। उस दिन आप ज़रूर पछताएंगे कि कहीं आप प्रेस वाले मेरे भाई हाजिर हैं। हमारी जो बातचीत है ये पूरी ऊपर तक सरकार के पास पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी है, तभी हम आपकी ये करेंगे कि यहाँ हम आए तो हमारे बेटे का जो कत्ल किया गया है, कत्ल करने वाले जिसने कत्ल कराया है और कत्ल करने वाला पास में खड़ा है, और मेरा बेटा जो है वीडियो उसकी चेक की जाए कि बार बार बोलता रहा ये बदमाश किसके आ रहे हैं, ये इसके आ रहे हैं, ये इसके आ रहे हैं। जब हर बंदे का नाम लेके बेटा बता रहा है तो वो पूरे नट में चढ़ा हुआ है। अवतार सिंह मर्डर केस उसकी जो फाइल खोलते हैं उसके बीच में आपको मिल जाएगा। और हम 2-3 साल से ये प्रार्थना कर रहे थे और लेटर जाके हमने दिल्ली मोदी सर के दफ्तर में भी दिया, अपने राजनाथ सर से भी दिया, और जो लेटर वहाँ से आता था ये पुलिस जहाँ थाने के पास आके गंग्याल थाने में गायब हो जाता था, और उसके बाद तहसीलदार बहू में तहसीलदार बहू ही गायब कर देता था। कौन तहसीलदार था, कोई आया कोई गया, कितने आए कितने गए किसी ने नहीं पूछा। आज तक हमारी ये बेनती है कि जम्मू शहर के अंदर जैसे मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, इतने पता नहीं कितने चोरी इन्होंने मर्डर कराए हुए हैं पहले। अभी इनका खाता खंगालेंगे, लैंड ग्रैबरों का नाम। महोदय जनरल साहब ने हमें ये बताया था, एलजी साहब ने, कि हम इनको देखेंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पुलिस ने ये काम हमारा 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कातल कराने वाला, कातल करने वाला कोई नहीं पकड़ा गया। जो पुनीत शर्मा है ये कातल कराने वाला है, उस चारपाई के पास खड़ा था जहां मेरे को उठा के उधर ले गए और मेरे बच्चे को वहां मार मार के कत्ल कर दिया। जो पुरुषोत्तम है उसका पहला हमला उसकी औरत ने किया हुआ है, आज तक उसकी औरत ही नहीं पकड़ी। हाँ, ये कोई अच्छी बात है? अगर जम्मू प्रशासन इसके ऊपर पुलिस सीनियर अफसर उसको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये केस ही स्टार्ट पुनीत शर्मा से लिखना चाहिए था। आज हमें बोलते हैं 10 दिन बाद पकड़ लेंगे, 5-7 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। भाई ज़मीन तो एक नीता गुप्ता की थी, तो उसके शांबापुरा, जम्मूपुरा, सतवारी, ये कहाँ से बंदे इकट्ठे करते हैं? क्योंकि ये गैंगस्टर बने हुए थे, हमें इस चीज़ का पता नहीं था। हमें इस चीज़ का पता होता हम उस जगह पर बच्चे को लेके नहीं जाते। बेशक जगह हमारी है, जगह आज भी हमारी थी, उस टाइम भी 20 साल से। ये क्या पुलिस कर रही है? पुलिस शासन का काम है कि कहाँ ये काम कर रहे हैं। मुझे तो इसका इंसाफ चाहिए, नहीं तो हमें भी मारो गोली मार के। अभी पुलिस वाले हमें मार दो ताकि मेरा काम ही मुक जाए। आप भी आराम से और करो, यहाँ लैंड ग्रैबिंग जितनी करनी है। धन्यवाद।